जल्दी करो, इससे पहले तुम्हारा मालिक आ जाए। और जल्दी करो। हो गया? ये लो तुम्हारा सिलेंडर, और हम अपना हिसाब बाद में करेंगे, ठीक है? ठीक है। ओए रुको, बड़ी जल्दी है तुम्हें जाने की, पैसे तो लेके जाओ। साहब पैसे पैसे तो मैंने दे दिए ना इसको, आपने ही तो दिए थे मुझे देने के लिए। ओह हाँ, मैं भूल गया था। वैसे तुम खाली सिलेंडर तो लेके जा रहे हो, और मेरा एक सामान भी लेके जा रहे हो, वो दे जाओ फिर जाओ। साहब मैं तो सिर्फ खाली सिलेंडर लेके जा रहा हूँ, आप भी क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? कोई तो मेरा साला नहीं लगता, तो मैं तुझसे मजाक करूंगा। अभी प्यार से बोल रहा हूँ, सामान दे के जाओ, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो तब से यहीं खड़ी हूँ, इसने कुछ भी नहीं लिया है, ये बस खाली सिलेंडर ही लेके जा रहा है। शिल्पा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। और हाँ, एक बात बता दूं तुम्हें, जब तुम्हें सिलेंडर वाले से बात करनी थी ना किचन में, मैंने सब सुन लिया था। हेलो, कहाँ है तू? अरे पागल, यही तो सही मौका यहाँ पर चोरी करने का। तुझे पता है, मैंने अभी अभी सांप को अपनी आंखों से देखा है, बैंक से बहुत सारी नोटों की गड्डियां लाते हुए। तो तू एक काम कर, जल्दी से आजा। अरे हाँ ना, मैं तुझे सिलेंडर के बहाने बुलाऊंगी, और खाली वाला जो सिलेंडर है ना, उसके नीचे मैं नोटों की गड्डियां छुपा दूंगी, और तू खाली वाला ले जाइयो और भरा वाला दे जाइयो। और ऐसे भी सांप को शक कहाँ होगा, पूरे घर में ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा, और मेरी तलाश लेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो बच जाऊंगी। हाँ तो एक काम कर, तू जल्दी आ जा। चलो फोन रख, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। मैंने तुम पे इतना भरोसा करके तुम्हें घर पे काम दिया, और तुमने मेरे साथ क्या किया मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और तुमने इसके साथ मिलके मेरे घर में चोरी की, और देखो तरीका भी क्या अच्छा अपनाया, सिलेंडर के नीचे रख के सारे पैसे चोरी करके ले जा रहे थे। साहब इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। और आपको तो पता है ना साहब, मैं इतने सालों से आपके यहाँ पर काम कर रही हूँ, मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की, और आपको कोई शिकायत का मौका दिया है मैंने? सर मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया, ये सब ना इसने किया धरा है साहब, इसी ने मुझे फंसाया था, इसी ने मतलब मुझे धमकी दी थी, और इसने मतलब ये भी बोला था कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी ना, तो ये मेरे घर से मेरी छोटी वाली बहन को अगवा कर लेगा। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे माफ कर दो। साहब ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं साहब, मैं तो ये काम करता भी नहीं, मैं तो बस लोगों के घर जाकर गैस सिलेंडर सप्लाई करता हूँ, और इसी ने मुझे बोला था, और मैं तो इसकी बात मान भी नहीं रहा था। फिर इसने मुझे बोला कि मेरे साहब के पास बहुत पैसा है, और ये अपने साथ साथ मुझे भी माला माल कर देगी, और इसने तो यही बोला था कि घर पर अकेली रहती है, और ये कुछ ना कुछ बहाना बनाकर सब कुछ ठीक कर देगी। साहब आप इसका बिल्कुल यकीन मत कीजिए, ये बहुत झूठी है साहब। सफाई मत दो तुम दोनों, मुझे सब पता है, चोरी तुम दोनों ने मिलके की है। अब पकड़े गए हो तो एक दूसरे का नाम लगा रहे हो ताकि बच सको। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं कि तुम्हें छोड़ दूंगा। और हाँ, सजा तुम दोनों को होगी डेफिनेटली। मेरे यहाँ ना कैमरे लगे हुए हैं, इस हॉल की रिकॉर्डिंग को लेके पुलिस थाने जाऊंगा मैं, और तुम्हारे यार FIR दर्ज होगी। नहीं साहब हमें माफ कर दीजिए साहब, ऐसे तो हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। और साहब मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। और वैसे भी आपको तो आपके पूरे पैसे मिल गए ना, हमें जाने दीजिए साहब, मैं ये कभी नहीं करूंगी, और मैं काम पे भी वापस नहीं आऊंगी, ये काम भी छोड़ दूंगी। प्लीज साहब हमें माफ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब, पुलिस के पास मत भेजिए। ऐसे मैं नहीं जाने दूंगा तुम दोनों को, क्योंकि कल तुम ना और कहीं काम करोगे, वहां पे भी इसी तरह प्लानिंग करके चोरी करोगे, और मैं नहीं चाहता किसी का घर बर्बाद हो। पकड़े आज गए हो ना, तो सजा तुम्हें आज ही मिलेगी। ऐसे तुम बहुत बड़े चोर बन जाओगे, और ना लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। तो चलो मेरे साथ।